हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। क्लास 12 विषय भूगोल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परीक्षा के आने वाले जो प्रश्न हैं उनकी आज के सेशन के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों, आप सभी से निवेदन है, जो आपसे बोला जा रहा है वो आप करते रहिए, निश्चित रूप से आपको अच्छा फायदा होने वाला है। और आपको करना क्या है, शेखावाटी मिशन कोर और इम्पोर्टेंट प्रश्नों की भेजी गई पीडीएफ को दो बार पढ़ लेना है। फर्स्ट अटेम्प्ट तो देना है इनको, ठीक है ना, और सेकेंड अटेम्प्ट देना है जो ये मॉडल पेपर मैं करवा रहा हूँ ना उनको। बाकी 9 मॉडल पेपर डेस वर्क के भी हल करवा दिए, वीडियो सॉल्यूशन वे भी हमारे प्ले लिस्ट के अंदर पड़े, वो भी आप देख लेना, ठीक है साथियों। क्योंकि किसी ने ठीक ही कहा है, हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है, जिसका संघर्ष जारी है। यानी साथियों, पढ़ते सब कुछ है, जो स्टूडेंट्स अंतिम समय में उन सटीक चीज़ों को, अति महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ेगा और निश्चित रूप से बहुत आगे जाने वाला है। और ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आप लगभग आपके सवाल हूबहू छपने वाले हैं इन चीज़ों में से, ठीक है ना। तो साथियों, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों सब्सक्राइब जरूर करना। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप आरबीएससी क्लास 6 से 12 को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ से उसे आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। और उसके अंदर ये सारी पीडीएफ भेज दी गई है, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की, शेखावाटी मिशन की, सब कुछ पीडीएफ डाल दी गई है, आप जाकर देख करके पढ़ लीजिए, ठीक है। तो साथियों, सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल पूछा है, निम्न में से कौन सा भौतिक पर्यावरण का तत्व है। तो कौन सा भौतिक पर्यावरण का तत्व है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर होने वाला है मृदा। कौन सा साथियों, मृदा है वो भौतिक पर्यावरण का तत्व है। आगे आपसे पूछा है सवाल, नेक्स्ट है, जननांगीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो जननांगीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसके लिए किया जाता है साथियों, तो भविष्य की जनसंख्या के पूर्व अनुमान के लिए किया जाता है। किसके लिए, भविष्य की जनसंख्या के पूर्व अनुमान के लिए ये किया जाता है। सवाल संख्या 3 पूछा आपसे, विकास का महत्वपूर्ण पक्ष नहीं है। तो साथियों, विकास का महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है, जीवन की गुणवत्ता, अर्थव्यवस्था में वृद्धि, अवसरों की उपलब्धता, या फिर स्वतंत्रता का उपभोग। तो इसका सही आंसर होने वाला अर्थव्यवस्था में वृद्धि है, वो विकास का महत्वपूर्ण पक्ष नहीं है। आगे चौथा सवाल है, सूचना अनुसंधान एवं विकास आधारित क्रियाकलाप होते हैं। तो ये कैसे होते हैं साथियों, तो ये साथियों चतुर्थक होते हैं। सूचना अनुसंधान एवं विकास आधारित क्रियाकलाप है वो कैसे होते हैं, चतुर्थक श्रेणी के होते हैं। पांचवा सवाल पूछा है, प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग 1850 में प्रारंभ हुआ है, ठीक है ना। तो साथियों, प्रथम जो सार्वजनिक रेल मार्ग है वो 1825 में है, वो प्रारंभ होता है, वो कहाँ होता है साथियों, इंग्लैंड के अंदर होता है। कहाँ होता है, इंग्लैंड के अंदर होता है। तो समझ में आ गया, प्रथम सार्वजनिक जो रेल मार्ग 1825 में कहाँ से प्रारंभ होता है, इंग्लैंड से प्रारंभ होता है। आगे छठा सवाल पूछा है, गरीबी का उच्चतम अनुपात भारत में किस राज्य में है। तो गरीबी का उच्चतम जो अनुपात है भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर। कौन सा राज्य के अंदर, छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर है। नेक्स्ट सवाल है, धरातलीय व भौम जल का सर्वाधिक उपयोग होता है। तो इसका सर्वाधिक उपयोग होता है सिंचाई में। किस में होता है साथियों, सिंचाई में होता है। सातवां नेक्स्ट है, आठवां सवाल आपसे पूछा है कि विश्वेश्वरैया संयंत्र अवस्थित है। तो ये कहाँ स्थित है साथियों, ये कर्नाटक के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है साथियों, कर्नाटक में स्थित है। और नेक्स्ट सवाल है, इंदिरा गांधी नहर का नकारात्मक प्रभाव क्या है। तो इनमें से बताना आपको, मरुस्थलीकरण में वृद्धि, नकदी फसलों का उत्पादन, वनीकरण व चारागाह में कमी, जल भराव व मृदा लवणीयता। तो इसका सही आंसर होने वाला जो द ऑप्शन ना, जल भराव व मृदा लवणीयता है, ये इसका सही आंसर होने वाला है। आगे बात करें में, रिक्त स्थान पूछा आपसे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ पर पहला है साथियों, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या कहलाती है, डेसिबल बनना है। डेसिबल है वो ध्वनि प्रदूषण की मापने की इकाई है। दूसरा है, विश्व की जनसंख्या का औसत लिंगानुपात प्रति 100 स्त्रियों पर कितना है साथियों, 102 है। कितना है, 102
है, याद रह जाएगा। प्रति 100 स्त्रियों पर 102 है, यानी 2 पुरुष ही ज्यादा है। तीसरा है सहकारी कृषि में सबसे सफल देश कौन सा है, तो इसका सही आंसर है साथियों डेनमार्क। कौन सा है साथियों, जो डेनमार्क देश है वो सहकारी कृषि में सबसे है, वो सर्वाधिक सफल देश है। सहकारी कृषि में सबसे जो सफल देश का नाम है डेनमार्क। कौन सा है, डेनमार्क है। नेक्स्ट है साथियों, आपसे पूछा है कि सन 1800 में प्रथम नगर जो मिलियन सिटी की श्रेणी में आया था उसका नाम है साथियों लंदन। कौन सा है साथियों, लंदन है। वो सन 1800 में लंदन प्रथम नगर जो मिलियन सिटी की श्रेणी में आता है। आगे आपसे पूछा है सवाल संख्या तीसरे का फर्स्ट, मानव भूगोल की व्यवहारवादी विचारधारा से आप क्या समझते हो, तो साथियों इसके अंदर लिखना है व्यवहारवादी विचारधारा में प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव जातीयता, प्रजाति, धर्म इत्यादि पर है आधारित सामाजिक स्वयं वर्गों के दीर्घकाल बोध का ज्यादा जोर देता है। यानी जो मानव है जातीय, प्रजाति, धर्म इत्यादि पर आधारित जो सामाजिक संवर्गों के दीर्घकाल बोध पर क्या है ज्यादा जोर देता है। आगे खनन के 2 प्रकार होते हैं साथियों। खनन का पहला प्रकार होता है साथियों धरातलीय खनन। कौन सा खनन, धरातलीय खनन खनन, ठीक है ना। और दूसरा प्रकार होता है साथियों आपकी भूमिगत खनन। कौन सा, भूमिगत खनन, यानी धरातलीय खनन और भूमिगत खनन, ये 2 प्रकार होते हैं। तीसरा सवाल है भारत के किन 2 सर्वाधिक प्रदूषित नदियों के नाम लिखिए, तो पहली नदी है साथियों आपके यमुना नदी। कौन सी नदी, यमुना नदी। और दूसरी नदी है आपके कौन सी साथियों, साबरमती नदी है। ये 2 भारत की सबसे प्रदूषित नदियां है। आगे चौथा है नगरीय अपशिष्ट के सदुपयोग हेतु एक सुझाव दीजिए, तो यहाँ पर आपको लिखना है नगरीय अपशिष्टों का उपयोग ऊर्जा पैदा करने में कंपोस्ट खाद बनाने के लिए किया जाता है। किस में किया जाता है साथियों, एक तो ऊर्जा बनाने के लिए और दूसरा आपके किया जाता है कंपोस्ट खाद बनाने के लिए जो केंचुए के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है साथियों, अब आपके जो भी बड़े प्रश्न हैं उनके इंपॉर्टेंट प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। बाकी इसकी पीडीएफ आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, आपका टाइम भी बचेगा और आप अच्छी तरीके से पढ़ भी पाओगे। ठीक है, चौथा सवाल है पारादीप और कोलकाता पत्तनों के पृष्ठ प्रदेश बताइए। ठीक है ना, नियोजन से क्या है, इसके 2 उपगम लिखे। इंपॉर्टेंट सवाल है 5 और, ठीक है ना। अब पत्तनों में से है ना किन्हीं 2 पत्तनों के आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, उनकी अवस्थिति पूछ सकते हैं, उनकी विशेषताएं पूछ सकते हैं। तो आप जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं ना उनको थोड़ा आप देख लेना, ठीक है ना। या तो प्रदेश प्रश्न यानी पृष्ठ प्रदेश पूछ सकते हैं, उनकी अवस्थिति, उनकी विशेषता कहाँ स्थित है और इनके बारे में पूछ सकते हैं। प्रश्न 100% आएगा, ठीक है ना। छठा सवाल आपसे पूछा कोई 2 परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के बारे में लिखिए, इंपॉर्टेंट है। सातवां औद्योगिक एवं परिवहन नगरों को उदाहरण सहित समझाइए। प्रवास के कारण स्त्रियों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव, इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, पढ़ करके जाना। 8वां। 9वां सवाल है 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या के ऋणात्मक वृद्धि के 3 कारण बताइए। 10वां है जनसंख्या वृद्धि के कोई 3 प्रभाव बताइए। ठीक है, ये तो सिंपल से सवाल है, आप बता भी सकते हो साथियों, ये कुछ तो पढ़ा ही है। ठीक है, 11वां सवाल है निम्न स्तर वाले देशों में मानव विकास को बढ़ाने के 3 सुझाव। 12वां है यदि आपको लंबी दूरी कम समय में तय करनी हो तो आप किस परिवहन साधन का चयन करेंगे और क्यों। ये तो आप कर ही सकते हो, सिंपल सा आसानी से सवाल है। आगे है विशिष्टकृत कार्यकलापों के आधार पर पत्तनों के 2 प्रकार बताइए। इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, पढ़ करके जाना। व्यापार संतुलन से क्या समझते हैं आप, और नगरीय बस्तियों की कोई 2 समस्याओं के बारे में लिखिएगा। 16 नंबर सवाल पूछा आपसे भारत की प्रमुख तेल व गैस पाइपलाइनों का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने कहा ना पाइपलाइन से संबंधित परिवहन में 100% सवाल आएगा। 17 सवाल है औद्योगिक नीति 1991 के तहत लागू की गई उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीति का विश्लेषण से क्या कीजिए, वर्णन कीजिए और इस प्रश्न पर लगा लीजिए स्टार। ठीक है ना, प्रश्न 100% आएगा। ठीक है ना, पढ़ करके जानना। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इन तीनों शब्दों में से एक शब्द या तो परीक्षा के अंदर देखने को 100% मिल ही जाएगा, नहीं तो तीनों एक साथ आने वाले हैं, तो तीनों को सही ढंग से पढ़ लेना।
अब आगे व्यापार से क्या तात्पर्य है, ग्रामीण व नगरीय व्यापारिक केंद्रों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी आप आराम से कर सकते हैं। व्यापार क्या होता है ये तो आपको पता ही होता है ना, वस्तुओं का लेना देना, आदान प्रदान करना, यही व्यापार है। आधुनिक वर्दी उद्योगों के निम्नलिखित विशेषताओं की जैसे कौशल विशिष्टीकरण और यंत्रीकरण पर इन पर विशेषताओं की व्याख्या करना है। आगे सवाल पूछा है यहाँ पर आपसे, ये व्याख्या वाला तो देख लिया। उत्पाद एवं स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्णन है कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, उत्पाद एवं स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण की विस्तृत व्याख्या करना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, पढ़ करके जाना। आगे 20वां, निजी संसाधन साझा संपत्ति संसाधन से किस प्रकार भिन्न है। साझा संपत्ति संसाधन का विस्तार से समझाइए, ठीक है। और भारत में चावल गेहूं कृषि की तुलना निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। और मैंने कहा है 20वां सवाल कृषि वाले चैप्टर में से याद करना है, आपको डरना ही नहीं है, ठीक है ना। अच्छी तरीके से पढ़ लेना, बहुत अच्छे सवाल है, परीक्षा के अंदर यहाँ से आएगा और 4 नंबर दिलाएगा आपको सही ढंग से। थोड़ा सा आप सही ढंग से ऊपर ऊपर पढ़ लोगे ना तो भी आप जीत जाओगे यहाँ पर, ठीक है। अभी मानचित्र वगैरह ये तो आप देख लेना, प्रैक्टिस करना बार बार, तब हो जाएगा, ठीक है ना। इसके सारे आंसर है और नीचे दिए गए हैं पीडीएफ के अंदर, आप देख सकते हो। संपूर्ण पीडीएफ है, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इन प्रश्नों से आप उत्तर देख लेना और सही ढंग से आप है पढ़ करके जाना। निश्चित रूप से बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। और आपको शेखावटी मिशन और इम्पोर्टेंट प्रश्नों के पीडीएफ को 2-2 बार 3-3 बार जरूर पढ़ना है, आपको अच्छा फायदा होगा। ये फायदा साथियों पेपर होने के बाद पता चलेगा, अभी तो मेरे को भी कुछ पता नहीं है, लेकिन आपको भी कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। फिर मेरा अनुमान है कि आप लगभग अच्छी तरीके से उनको पढ़ोगे तो आपको अच्छा फायदा होगा। 10th की बात करें तो उनमें से बहुत ज़्यादा सवाल आए, आप उठा करके देख लीजिए, ठीक है ना। तो साथियों इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब मैं अंग्रेजी के बारे में कुछ 1-2 वीडियो डालूंगा, वो भी आप ज़रूर देखना, कुछ आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।